नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। मैं अभी बात करने वाला हूँ एक नई चीज़ की। मैं एक काल्पनिक अवस्था की बात से शुरुआत करता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि जब आप घर से निकलते हैं, जहाँ जाते हैं, कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा हो, एक मिनट के लिए वो आपका, एक पल के लिए आपका साथ ना छोड़ता हो। आप जहाँ रुकते हो वहाँ वो रुक जाए, जैसे ही आप चल दें वो आपके पीछे पीछे चलने लगे, आपके एक एक मूवमेंट पे उसकी नज़र हो, और जब चाहे, जब किसी को आपके पास पहुंचना हो, बता दे कि यहाँ पर जो है आप सज्जन है। ऐसा क्या हो रहा है और वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदलने वाला है, आपकी प्राइवेसी पे किस तरह से पहरा लगने वाला है, उस पे ही आज का एपिसोड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बात शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आपका अपना एक जीवन है। आप कहाँ जाना चाहें, क्या खाना चाहें, कहाँ रुकना चाहें, ये आपके अपने हाथ में होना चाहिए। आप कहाँ जाएं और लोगों को पता ना हो, ये आपका अधिकार है। ये भी आपका अधिकार है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोई ये अधिकार आपसे छीन ले, ये विकल्प ही आपको ना दे। आज के ज़माने में जो बहुत सारी ऐप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वो आपसे लोकेशन मांगती हैं, आप उनको सुविधा देते हैं। आप लोकेशन ऑफ कर दें, वो आपके पीछे नहीं जा सकती। लेकिन क्या हो कि कोई आपके ऊपर एक मैंडेटरी एक नियम लगा दे कि आप जहाँ भी जाएंगे आप पर नज़र रखी जाएगी, आप इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, जीपीएस से आपको बांधने का काम शुरू होने वाला है। सरकार ने टोल प्लाज़ा हटाने के नाम पर एक नया जो नियम लेके आई है, उस नियम के तहत अब आपकी गाड़ी में 1 साल के भीतर, यही कहा नितिन गडकरी साहब ने, आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाने का ऐलान किया है। जीपीएस सिस्टम के ज़रिए वो टोल वसूल करेंगे, लेकिन टोल वसूल नहीं करेंगे, उनके पास आपकी मूवमेंट की पूरी जानकारी होगी आपकी गाड़ी के साथ में। कल्पना कीजिए, सचिन वाजे जैसे बहुत सारे अधिकारी, पुलिस वाले और भी बहुत सारे एजेंसीज़ के लोग हैं, उनके पास आपकी पल पल की जानकारी होगी। वो अगर उसको मिसयूज़ भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आपका कोई व्यापारिक दुश्मन है, वो उसको वो जानकारी बेच सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होगा। ये एक पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि किस तरह से आपके सारे के सारे अधिकार धीरे धीरे करके ख़त्म किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल में एक व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी पिछले दिनों। उसमें व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करने वाला था और उसमें वो आपके लेन देन, आपकी बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने वाला था। और सबसे अहम जो चीज़ थी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैंने बताया था कि जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें 7 तालों की 7 चाबी का एक ताला लग जाता है, और वो ताला तभी खुलता है जिसको आपने वो भेजा है, तो वो ही पढ़ पाएगा आपका मैसेज और कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा इनक्रिप्टेड कंप्यूटर से हो जाता है। सिग्नल और टेलीग्राम जैसी संस्थाएं जो हैं वो लगातार इस तरह के मैसेंजर चला रही हैं, और व्हाट्सएप उस मैसेंजर के अंदर से वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने के लिए बोल रहा था। कह रहा था कि अगर आपको व्हाट्सएप पे रहना है तो ये इंक्रिप्शन जो होता है इसको अब हटाना पड़ेगा और आपको इसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिजनेस की, आपके कारोबार की बहुत सारी जानकारियों की ज़रूरत फेसबुक को थी। बहुत सारा इस पर विरोध हुआ, लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल को अपनाया, और उसके बाद में वो उस ऐप का जो है वो हार कर व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसीज़ को कुछ समय टालना पड़ा। लेकिन अब सरकार महीने भर के अंदर एक ऐसा नियम लेके आई है जिसके बाद व्हाट्सएप तो क्या, सिग्नल और टेलीग्राम को भी अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन खोलना पड़ेगा। यानी आपकी जो निजता थी वो अब ख़त्म हो गई। एक कौन सा हुआ कि आप जीपीएस के ज़रिए आपको ट्रैक किया जाएगा, और दूसरा ये कि आप व्हाट्सएप पे क्या बात कर रहे हैं ये भी अब देखा जा सकता है। सरकार देख सकती है, क्योंकि उस पर जो 7 चाबी का ताला लगा था उसको तोड़ने का आदेश अब सरकार ने दे दिया है। सरकार ने कैसे दे दिया है, वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे टोल के नाम पे घुमा फिरा के आपकी जीपीएस के ज़रिए आपकी लोकेशन ट्रेस करने की जो सुविधा ले ली सरकार ने, बल्कि थोप दी, क्योंकि सरकार का आवश्यक नियम है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कार से चलना है तो आपकी कार की ट्रैकिंग होगी। ठीक वैसे ही
बातचीत में जो है वो आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन ख़त्म हो गया। सरकार ने जो नियम लाया, यहाँ पे आपका नियम था टोल वाला, और वहाँ पे एक नया नियम लेके आए कि जब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड होती रहती हैं, उस पर मेरा पूरा वीडियो है, उस पर मैं ऊपर यहाँ यही वाला कोना होता है, यहाँ मैं लिंक डालूंगा, ऊपर एक आई का निशान बना होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो सरकार ने क्या कर दिया कि आपका जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसको तोड़ दिया। ये कह के तोड़ दिया कि साहब फेसबुक पे लोग और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, अब हमको इन कंपनियों को ये बताना पड़ेगा कि पहली बार ये मैसेज किसने बताया था। अब पहली बार मैसेज किसने भेजा था ये पता करने के लिए तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगा, क्योंकि मैसेज पढ़ना पड़ेगा। यानी दूसरे तरीके से आपकी आज़ादी खतरे में डाल दी गई। आपको लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ऐसा कौन सा महान सीक्रेट है जो छिपा हुआ है। लेकिन याद कीजिए हांगकांग का आंदोलन, हांगकांग में क्या हो रहा है, हांगकांग में जो लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाते हैं उनके ऊपर चीन की सरकार दमन करती है। वहाँ पे एक कानून बनाया गया है कि किसी को भी गिरफ्तार करके हांगकांग के अभी हांगकांग में क्या है कि दोहरी व्यवस्था है, वहाँ की सरकार पूरी तरह से चीन के पास नहीं है, वहाँ का प्रशासन। तो उस दोहरी व्यवस्था में चीन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कानून बनाया कि हांगकांग में जो भी आदमी एक ख़ास तरह की परिस्थितियों में अगर दोषी पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके चीन ले जाया जा सकेगा। इसका लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ की आज़ादी के लिए खतरा है। तो जब वो विरोध कर रहे हैं तो चीन की सरकार उस टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रही है, उनके चेहरे, उनकी सारी जानकारियाँ, आँखों की पुतली से जानकारी निकालती है, उसके आधार पर उनको पकड़ लेती है घर पे जाके। उन लोगों ने उसका एक तोड़ निकाला कि यहाँ पे लेज़र लगा दिए, जो लेज़र खेलने वाले होते हैं, जिससे कैमरे पुलिस के कन्फ्यूज हो जाते थे। पुलिस ने उस पर भी बहुत सारे ऐतराज़ किए और कहा कि इससे आंखें ख़राब हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और वो पूरा आंदोलन हांगकांग में चल रहा है। हालत ये है कि पुलिस अब उनके ऊपर आंसू गैस के साथ साथ इंक भेजती है, ऐसे ये जो इंक होती है जो कभी हटती नहीं है चुनाव वाली, उस तरह की इंक के साथ में छिड़काव करती है जैसे फायर ब्रिगेड के पानी से। और फिर जो आदमी उनको नीले रंग का आदमी दिखता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ पे लोग बचने के लिए ये कर रहे हैं कि मेट्रो से जाने का टिकट खरीदते हैं, आने का नहीं खरीदते, एक तरफ का टिकट खरीदते हैं, नहीं तो पुलिस उनको ट्रैक कर लेगी। और इस पूरी विधि के साथ में उन्होंने वाईफाई मैसेंजर बनाए हुए हैं। इस विधि के साथ में वो उन्होंने पूरे एयरपोर्ट के अंदर जाके हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रदर्शन किया। उस पूरे प्राइवेसी से बचने के लिए वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर इस तरह के नियम आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि जो हम लोगों की अपनी भारतीयों की प्राइवेसी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसान आंदोलन में शामिल हैं और अगर सरकार नहीं चाहती कि आप आंदोलन में आगे शामिल हों, वो आपको फंसवाना चाहे, वो आपको पकड़ना चाहे, या फिर जो दूसरे तरीके लगाए जा रहे हैं, आजकल बहुत सारे तरीके देखने में आ रहे हैं, कहीं पे गौ सेवकों को भेज दिया, कहीं पे पिटवा दिया, कहीं पे गोली चलवा दी। आप पता चला कि निकल के जा रहे हैं और अचानक आपको रास्ते में 4 लोगों ने घेर लिया। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं ये अब आपको पता होगा। एक बहुत बड़े एंकर हैं इस देश के, रवीश कुमार, अक्सर वो जहाँ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाते हैं वो अपने ड्राइवर को कहते हैं तुम गाड़ी को कहीं घुमाते रहो, क्योंकि कब क्या पता कौन भक्त टाइप लोग उनकी गाड़ी देखें और उन पर हमला कर दें। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि जिस काम को पुलिस और सरकार अंजाम ना दे पाए, कई दफ़ा देखा है, उन कामों को दूसरों के ज़रिए अंजाम दिला दे, क्योंकि आपकी प्राइवेसी अब आपकी नहीं है। मेरा मानना यह है कि ऐसे हर नियम का विरोध होना चाहिए जो आपकी प्राइवेसी पे हमला करता है। आधार कार्ड से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, फेसबुक से लेकर, गूगल से लेकर, हम बहुत सारे ऐसे नियमों को देख चुके हैं जो धीरे धीरे करके हमारी निजता पे हमला कर रहे हैं। सरकार की पकड़ इंटरनेट पे बढ़ गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आउटेज, इंटरनेट बंद कर देना सरकार के काम के लिए इसी देश में हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर आपको जानकारी भी होनी चाहिए, दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँचनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो फॉरवर्ड करें। नमस्कार, जय हिंद।